नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, FA2 एग्जाम शुरू होने वाली है तो हमें इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, है कि नहीं? यस। तो चलो हम अपने इस एग्जाम के लिए तैयारियां शुरू करते हैं, यानी कि पुनरावर्तन करते हैं, रिवीजन करते हैं, जिससे हम अच्छे से इस कसौटी को पार कर पाए, यानी कि अच्छे से एग्जाम लिख पाए। ठीक है बच्चों, आपको इस FA2 एग्जाम में 40 मार्क का पेपर होगा, 20 मार्क ऑब्जेक्टिव के होंगे और 20 मार्क सब्जेक्टिव के होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह किस प्रकार, चलो बता देती हूँ। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे, यानी कि यह आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी, जिस प्रकार आपने पहले भी दी है। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की, यानी कि 20 मार्क सब्जेक्टिव का पेपर होगा, यानी कि आपको लिखना है। अब इसकी जानकारी आपको दी जाएगी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यह 20 मार्क का प्रश्न पत्र होगा जो ऑनलाइन होगा। इसमें पहला प्रश्न होगा MCQs। आपको 10 MCQ दिए जाएंगे, आपको सही उत्तर पहचानकर टिक लगाना है। आपके सिलेबस में मैंने 2 ही इकाई ली है, इकाई पहली और इकाई दूसरी। अब ये जो प्रश्न होंगे यह इसी इकाई में से होंगे। ग्रामर में से भी हो सकते हैं, वचन कहानी का भी कोई प्रश्न हो सकता है। ठीक है, फिर विलोम शब्द, शब्द समूह, मुहावरे, शब्दों के अर्थ, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको सभी चीजों की तैयारियां करनी होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा रिक्त स्थान, यानी कि खाली जगह भरे। उसके उत्तर आपको कोष में दिए गए होंगे, आपको सही उत्तर पहचानकर वहां पर टिक लगाना है। ठीक है, फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य सही है या गलत पहचानिए। आपको पहचानना है कि यह वाक्य सही है या गलत, पहचानकर सही उत्तर के सामने टिक लगाना है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 4, सही मिलान कीजिए। आपको अविभाग का ब के साथ सही मिलान करना है और सही विकल्प को चुनकर टिक लगाना है। ठीक है, चलो बच्चों, यहाँ पर हम अपनी दोनों इकाई को फिर से दोहराते हैं। पहली इकाई है कविता, इतनी शक्ति हमें देना दाता। यहाँ पर दाता यानी कौन? ईश्वर। ठीक है, चलो हम दोहराते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि हे ईश्वर, तू हमें इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे। क्या कहा? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हे ईश्वर, तू हमें इतनी शक्ति दे कि तेरे पर का भरोसा हमारे पर से कभी कम न हो। हम तुम्हारे पर भरोसा रखें और तुम पर रखा हुआ भरोसा हम कभी भी न तोड़े, यानी कि हमारा विश्वास तुम पर से कभी न उठे। हम सदाई तुम पर विश्वास बनाए रखें। हे ईश्वर, तुम हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा विश्वास कभी कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। क्या कहा गया है? कि हम नेक रास्ते पर चले, अच्छे रास्ते पर चले, भलाई और प्रामाणिकता के रास्ते पर चले। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो, हम भूल कर भी कोई भूल ना करें। तुम हमें शक्ति दे। हे ईश्वर, तुम हमें इतनी शक्ति देना कि हमारे मन का विश्वास कभी कमजोर ना हो,
हमारा तुमसे भरोसा कभी ना उठे। हम नेक रास्ते पर ही चले और गलती से भी हमें कोई गलती ना हो, भूल कर भी हम कोई भूल ना करें। ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि हे ईश्वर, क्या कहा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे। क्या है? तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे। हमारा मन अज्ञानता से भरा हुआ है, हम इस अज्ञानता से दूर हो जाए। तुम हमें इस अज्ञानता से दूर ले जा और हमें ज्ञान से भर दे। फिर क्या कहा गया है कि हम बुराइयों से बचते रहे, हम कभी भी गलत कार्य ना करें, हम कभी भी गलत कार्य ना करें और सच्चे और नेक रास्ते पर चले। जितनी भी हो हमें भली जिंदगी दे, हमें अच्छी जिंदगी प्रदान कर। तू हमें जिंदगी तो देता है, लेकिन जितनी जिंदगी देता है वह जिंदगी भली होनी चाहिए। चाहे छोटी जिंदगी क्यों ना दे, लेकिन हमें भली जिंदगी दे, क्योंकि हम अच्छे अच्छे कार्य करें, हम बुराई वाले कार्यों से दूर रहे और हम बेर होना किसी का किसी से। इस पृथ्वी पर हम किसी के साथ बैर भावना न रखें, यानी कि हमारा किसी के साथ कभी भी झगड़ा ना हो, हम किसी के साथ बदले की भावना न रखें। यदि हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाए, किसी के साथ दुश्मनावट भी हो जाए, फिर भी हमारे मन के अंदर ये खराब विचार ना आए कि हम उससे बदला लें। ठीक है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारा मन अज्ञानता से भरा है, तू हमें ज्ञान की रोशनी प्रदान कर। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हम हर बुराइयों से बचते रहे, हम अच्छे अच्छे कार्य करें, कभी हमारे से कोई भी बुरा कार्य न हो। अगर तू हमें जिंदगी देता ही है, चाहे बड़ी जिंदगी हो या छोटी जिंदगी, लेकिन जितनी भी जिंदगी दे हम बड़ी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम कभी भी किसी के साथ दुश्मनावट ना रखें, कभी किसी के साथ वैर भाव ना रखें। यदि हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाए या दुश्मनावट हमारी हो जाए, तो हमारे मन में ये गंदे विचार कभी ना आए कि हम उससे बदला ले। फिर आगे कवि कहते हैं, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हे ईश्वर, हमारे मन में ऐसे गंदे विचार कभी ना आए कि इस दरा पर आकर हमें क्या मिला है, बल्कि हम हर दम ये सोचे कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। फिर कहते हैं, खोना दे हम खुद को ही दुश्मनी से, कि हम इतने उलझ न जाए इन झगड़ों में कि हम अपना ही नाश कर दे, हम अपना ही नुकसान कर दे। ऐसा हमसे कभी ना हो। फिर आगे कहता है, आज हर जगह जुल्म है बेबसी है। क्या है? हर जगह जुल्म है बेबसी है, सौमा सा हर आदमी है। कि आज हर तरफ क्या बढ़ गया है? जुल्म बढ़ गया है। हर इंसान दूसरे को मारने पर पीटने पर आ गया है, या इसलिए इस धरती का बोझ बढ़ गया है। हे ईश्वर, तू ही बता कि यह धरती क्यों थमी है। तुम्हारी यह बनाई रचना, तुमने इस पृथ्वी का निर्माण किया है। हे ईश्वर, यह पृथ्वी तुम्हारी वजह से ही टकी है, यह थमी हुई है, क्योंकि हर तरफ जुल्म और बेबसी है। प्रत्येक आदमी लाचार है, सौमा है, यानी कि डरा हुआ है। हर जगह जुल्म बढ़ता जा रहा है, फिर पाप का बोझ तो बढ़ता जा रहा है। फिर तुमने ये धरती को क्यों थमा के रखा हुआ है? किस धरती का बोझ उठा रहे हो?
क्या इससे तुम्हारी धरती का नाश नहीं हो जाएगा? तुम्हारी इस धरती का नुकसान नहीं होगा? क्यों बची है इससे? तो यहाँ पर कवि इस कविता के दौरान हमें ईश्वर से शक्ति मांगने के लिए कहते हैं कि ईश्वर हमें इस बुराइयों से बचाना, इस अज्ञानता से बचाना, इस दुश्मनावट से बचाना, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। तो हमें इतनी शक्ति देना कि इन सारी बुराइयों से हम बचते रहे। अब आता है इकाई दूसरी, अनूठे इंसान। यहाँ पर हमें दो प्रसंग दिए गए, एक नेपोलियन जो फ्रांस का शासक था और एक गांधी जी के साथ कौमुदी का। ठीक है, चलो हम देखते हैं। फ्रांस का शासक नेपोलियन था। जब वो छोटा था तब के उसके जीवन की यह घटना है। वह अपनी बहन के साथ, जिसका नाम है इलाइजा, वो दोनों आंख मिचोली खेल रहे थे, यानी कि लुक्का छुपी का खेल रहे थे। जब वो दोनों खेल खेल रहे थे तभी नेपोलियन एक लड़की से टकरा जाता है और उस लड़की के हाथ में एक टोकरी थी, क्योंकि वह अमृत बेचने जा रही थी, यानी कि उस टोकरी में बहुत सारे अमृत थे। तो नेपोलियन के टकराने की वजह से वो टोकरी नीचे गिर जाती है, वो सारे अमृत कीचड़ में गिर जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की रोने लगती है। यह देखकर नेपोलियन की बहन इलाइजा उसे कहती है, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। लेकिन नेपोलियन वहां से भागता नहीं है। वह अपनी जेब में पड़े हुए 3 सिक्के निकालता है और उस अमृत बेचने वाली लड़की को दे देता है। लेकिन वो लड़की बताती है कि इतने पैसों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे डांटेगी जब मैं घर जाऊंगी तब। तब नेपोलियन उसे अपने घर ले जाता है और घर जाकर अपनी माँ से सारी बात कहता है और उस अमृत बेचने वाली लड़की को पैसे दिलवाता है। बाद में उसकी माँ उसे कहती है कि अब तुम्हें पूरे महीने की जेब खर्ची नहीं मिलेगी। नेपोलियन इस बात को स्वीकार लेता है, क्योंकि उसने गलती की थी तो गलती का प्रायश्चित करना भी जरूरी था। तो यह एक सच्चा बालक था। देखो, कर्तव्यनिष्ठ भी है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी गलती हुई है तो उसकी भरपाई भी उसे ही करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रसंग की। केरल में एक दिन गांधी जी एक सभा का आयोजन करते हैं और वहाँ की सभी स्त्रियों को कहते हैं कि आप मुझे अपने जेवर दे दीजिए, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए तो गांधी जी प्रत्येक राज्य में घूम कर, प्रत्येक शहर में जा कर यह धन इकट्ठा कर रहे थे। जब वो केरल राज्य में गए थे तब वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियों ने बहुत सारी भेंट दी। फिर गांधी जी उन सब की बोली लगा रहे थे, तभी मंच पर एक लड़की आती है। वह गांधी जी को अपने हाथ की एक चूड़ी उतार कर देती है और कहती है कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। गांधी जी उसके हाथों में हस्ताक्षर कर ही रहे थे, तब वह अपनी दूसरी चूड़ी भी उतार कर उन्हें देती है। तब गांधी जी उसे बताते हैं कि तुम्हें दूसरी चूड़ी देने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें एक ही चूड़ी के बदले हस्ताक्षर कर दूंगा। इतना जब वो बोलते हैं तभी वो कुछ उत्तर दिए बगैर ही अपने गले का हार भी उतार कर दे देती है। गांधी जी उसे बताते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या यह जेवर देने के लिए तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है कि नहीं। इतना बोलने के बाद भी कौमुदी क्या करती है, कुछ कहे बिना वो कान के बूंदे यानी कि कान की इयरिंग वो भी गांधी जी को दे देती है। गांधी जी उसे बताते हैं
कि यह सारे सोने के गहने देने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। क्या तुमने अपने माता पिता से इसकी आज्ञा ली है कि नहीं? तभी वहां पर खड़े हुए एक इंसान ने कहा कि वो यह लड़की जो उस मानपत्र की बोली लगाने वाले भैया है उसी की पुत्री है। यह सुनकर गांधी जी ने उसके हाथ में हस्ताक्षर के साथ एक वाक्य भी लिख दिया कि तुम्हारे बलिदान के आगे ये सारे गहने फीके, यानी कि तुम्हारा बलिदान ही सबसे बड़ा गहना है। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कौमुदी के जरिए कि देश प्रेम से बढ़कर जीवन में और कुछ नहीं है। सच्चा देश प्रेम प्रत्येक इंसान के हृदय में होना ही चाहिए। यदि देश प्रेम के लिए यानी देश की खातिर हमें कुछ करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह दोनों इकाई, कविता पॉली और दूसरी इकाई अनूठे इंसान, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम पेपर स्टाइल के रूप में इसका पुनरावर्तन करते हैं। पहला प्रश्न है एमसीक्यूज। कवि किसकी रोशनी मांगता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही जवाब यानी कि उत्तर ढूंढकर उसके सामने टिक लगाना है। तो जिसका उत्तर है ज्ञान, तो सी के सामने टिक लगाना है। फिर प्रश्न है दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? तो जिसका उत्तर है खुद के। यदि हम दूसरों के साथ दुश्मनी करेंगे तो उसके बदले रहने की भावना के साथ ही हमारा दिमाग उसमें ही घुसा रहेगा और हम खुद का ही नुकसान करते रहेंगे। इसलिए खुद के खो जाने का डर है, यानी कि इसका आंसर भी है, तो हमें बी के सामने टिक लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। रिक्त स्थान, यहाँ पर उसके उत्तर भी मैंने साथ में कौंस में दे दिए हैं। आपको सही उत्तर पहचानकर टिक लगाना है। मन का खाली जगह कमजोर होना, क्या कमजोर होना? विश्वास, यानी कि बी। तो आपको बी के सामने टिक लगाना है। ठीक है, क्या करना है? बी के सामने टिक लगाना है। मन का खाली जगह कमजोर होना, विश्वास। फिर है नेपोलियन और उसकी बहन खाली जगह खेल रहे थे। कौन सा खेल खेल रहे थे? आंख मिचौनी, यानी कि उसका उत्तर है ए। तो हमें ए के सामने टिक लगाना है। ठीक है, फिर है लड़की खड़ी जगह बेचने जा रही थी, जिसका उत्तर है सी, अमरूद। तो आपको सी के सामने टिक लगाना है। समझ में आ गया बच्चों? जब आप यह टिक लगा रहे हैं तब आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप गलती से कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वाक्य सही है या गलत पहचानिए। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में रुपये दिए, अभी मैंने समझाया। यह वाक्य गलत है, तो आपको गलत के सामने टिक लगाना है। फिर है बगदरा गांव केरल राज्य में है, तो जिसका उत्तर है सही, तो आपको ए के सामने टिक लगाना है। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। सही मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको विलोम शब्द भी दिया जा सकता है, आपकी इकाई का नाम और उसका साहित्य प्रकार भी दिया जा सकता है, शब्द के अर्थ भी हो सकते हैं, फिर शब्द समूह भी हो सकते हैं, मुहावरे भी हो सकते हैं। आपको अच्छे से देखना है और पढ़ाई कर कर उसको टिक करना है। देखो, यहाँ पर मैंने शब्द लिए और उसके अर्थ दिए हैं। आयोजन, तो उसका मतलब होता है इंतजाम। सजा यानी कि दंड। टकराना यानी कि धक्का लगना, यानी कि 8 के सामने आएगा सी, 9 के सामने ए और 10 के सामने बी। आपको सही विकल्प चुनकर टिक लगाना है। तो यहाँ पर सी विकल्प है वह सही है।
इसलिए हमने सी के सामने टिक लगाया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा यह टास्क खत्म होता है। अगले टास्क में फिर से मिलेंगे, सब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी जो यह पेपर स्टाइल के रूप में ही होगी। आपको केवल उसकी कॉपी ही करना है क्योंकि उसमें आंसर भी दिए गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पुनरावर्तन लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अगले टास्क में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, धन्यवाद।